हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में उद्योगों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेखपाल, आरओ वीडियो, पीईटी सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखपाल या फिर आरओ की पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हैशटैग में जो नंबर दिया है 7355459135 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट के साथ ही जितने भी शॉर्ट नोट है, हैंड रिटन नोट, वो सब आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व की प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी पहली बार औद्योगिक क्रांति। उसके बाद इसने हर जगह पे अपना रौब जमाना स्टार्ट कर दिया था। भारत की प्रथम औद्योगिक क्रांति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी 1948 में, आज़ादी के 1 साल बाद। आगे चलेंगे। सिंदरी फर्टिलाइजर्स, चितरंजन लोकोमोटिव, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और केबल फैक्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सिंदरी फर्टिलाइजर्स, चितरंजन लोकोमोटिव, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, केबल फैक्ट्री, ये सब पहली पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित हो गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1951 से 56 तक थी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। नेक्स्ट है भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो लगे थे सबसे पहली बार जब उद्योगों पर फोकस किया गया था, तो यही संयंत्र लगे थे। भिलाई लगा था ये छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में लगा था, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगा था। तो ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगे थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगे थे। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, वो सभी पंचवर्षीय योजना वाले आपको वीडियो में मिल जाएगा। पंचवर्षीय योजना ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम उद्योग कौन कौन से स्थापित हुए, कहाँ कहाँ पे किस सन में स्थापित हुए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना लगा था वो 1818 में लगा था, लेकिन ये असफल रहा था। ये लगा था फोर्ट ग्लोस्टर, कोलकाता में। ये असफल हो गया। तो पहली बार सफल पूछा जाए तो सूती वस्त्र का पहली बार सफल कारखाना 1853 में 1853 में बम्बई में लगा था। नेक्स्ट है, कागज उद्योग भी 2 बार लगा, एक बार विफल हो गया, दूसरी बार सफल हुआ था। तो पहली बार ये लगा था 1832 में श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में, दूसरी बार भी ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में लगा था कागज उद्योग 1867 में। पहली बार जो सफल उद्योग, सफल वाला ज़्यादा पूछा जाता है, साथ में सफल विफल असफल सब लिख दिया जाएगा, उसमें आप समझ जाएंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो कागज़ का जो पहला सफल उद्योग था 1867 में ये स्थापित हुआ था बालीगंज कोलकाता में। आगे चलेंगे। चीनी उद्योग, ये पहली बार जो स्थापित हुआ था 1840 में बेतिया जगह पे बिहार में। चीनी उद्योग पहली बार जो स्थापित हुआ 1840 में बेतिया में बिहार में। नेक्स्ट है, जूट उद्योग 1855 में शुरू हुआ था रिंसरा में। रिंसरा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। फिर है लौह इस्पात उद्योग 1870 में स्टार्ट हुआ था पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर। तो कुल्टी में पहली बार लौह इस्पात संयंत्र लगा था 1870 में। ऊनी वस्त्र का पहला जो कारखाना बना था 1876 में कानपुर में बना था। सीमेंट उद्योग जो पहला स्थापित हुआ था वो 1904 में चेन्नई में स्थापित हुआ था। 1904 में चेन्नई या फिर कोलकाता, तमिलनाडु लिखा रहेगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम रेशा जिसे रेयान कहते हैं, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी त्रावणकोर केरल में। तो रेयान का कारखाना पहला 1920 में त्रावणकोर केरल में लगा था। फिर एल्यूमिनियम संयंत्र पहली बार कहाँ लगा था? 1937 में लगा था जेके नगर में। जेके नगर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, उर्वरक संयंत्र 1951 में लगा था पहला, सिंदरी में लगा था झारखंड में। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। उर्वरक संयंत्र 1951 में यहाँ पे लगा था। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो 1958 में पहला स्थापित हुआ था रांची झारखंड में। नेक्स्ट है, सीमेंट का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो पहली बार सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। पोर्टलैंड काफ़ी फेमस है सीमेंट के लिए, मैचिंग में भी आता है कई बार। 1924 में यहाँ पे इसका आविष्कार हुआ था। उत्तर प्रदेश में सीमेंट संयंत्र कहाँ कहाँ पे है? तो चुर्क में है, सोनभद्र में, डल्ला और चुनार में है, मिर्ज़ापुर में, डालमिया में है, दादरी में। चुर्क डल्ला काफ़ी फेमस है, चुर्क डल्ला चुनार। नेक्स्ट है, पांडु और वांचू समिति किससे संबंधित है? तो ये औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने से संबंधित है, पांडु और वांचू समितियां। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। तो भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। और मानचेस्टर खुद एक जगह है जो कि कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में, और जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। केंद्रीय नारियल बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी।
केंद्रीय विक्रय बोर्ड की स्थापना 1958 में 1958 में हुई थी। उसके बाद सिडबी की भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी, 1990 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना हुई थी 2010 में। नेक्स्ट है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो रूर वैसे जगह एक जर्मनी में है जो कि कोयले के लिए फेमस है। तो भारत का रूर किसे कहते हैं? तो जहाँ पे भारत में ज़्यादा कोयला होगा, छोटा नागपुर वाला एरिया, छोटा नागपुर पठार जो है, जो कि झारखंड वाले एरिया में आता है, वो फेमस है भारत के रूर के नाम से। नेक्स्ट है, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज किस क्रम की चट्टान में पाए जाते हैं? जो सबसे महंगे वाले खनिज होते हैं, जैसे सोना टाइप का खनिज, तो ये किस में पाया जाएगा? यूरेनियम वगैरह। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कोयला सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के लौह अयस्क होते हैं। मैग्नेसाइट जिसे Fe2O4 कहते हैं, हेमेटाइट Fe2O3, लियोनाइट 2Fe2O3 × 3s2o, सिडेराइट Fe3CO3। इसमें जो सबसे अच्छा लोहा होता है वो होता है मैग्नेसाइट, जिसमें लौह पदार्थ की लौहांश जो है सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम होता है सिडेराइट में, सबसे कम इसमें लौहांश पाया जाता है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क के प्रसिद्ध क्षेत्र जो पूछे जाते हैं, इसमें से कोई क्षेत्र पूछ लिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये किस लिए फेमस है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ एरिया हैं लौह अयस्क के, जैसे डाली रजहरा पहाड़ियाँ, बैलाडीला लिखा हुआ है, ये दोनों क्षेत्र जो हैं छत्तीसगढ़ के हैं और लौह अयस्क के लिए फेमस है। यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, जैसे बैलाडीला लिखा है, इसको मैचिंग में किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में आता है। फिर है कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख और बांगरकल, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर है उड़ीसा का गुरु महिसानी, पोमपाद और बादाम पहाड़ी के बारे में भी पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। फिर झारखंड का पंसीरा बुरु, बड़ा बुरु, उसके बाद नोआ मंडी, ये सब सिंहभूम जिले में आते हैं झारखंड में और लौह अयस्क के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, मैग्नीज के क्षेत्र कौन कौन से हैं? अभी अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य में ज़्यादा कौन सा पदार्थ है, तो ये सब खनिज संसाधन वाला एक वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि कौन से राज्य में क्या ज़्यादा पाया जाता है, या कौन सा किस धातु में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट है, मैग्नीज के क्षेत्र में उड़ीसा में कौन कौन सी जगह पे है? क्योंझर, बोनाई और कालाहांडी। मध्य प्रदेश में बालाघाट में काफ़ी फेमस है, बालाघाट पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए मध्य प्रदेश में तरेगांव और मलाजखंड, जो कि बालाघाट जिले में ही आता है, और राजस्थान में खेतड़ी, खोदरीबा, जो कि झुंझुनू जिले में और अलवर जिले में आता है। झारखंड में मुसाबनी जिला जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कोयला के बारे में, तो 4 तरह के कोयले होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा जो कोयला माना जाता है वो माना जाता है एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस आता है, फिर लिग्नाइट, और सबसे कम अच्छा वाला पीट कोयला होता है। अब यहाँ पे झारखंड में देखिए कौन कौन सी जगह है कोयले के लिए प्रसिद्ध। झरिया, कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरिडीह, राजमहल, पूरे झारखंड में लगभग कोयला पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज वाले एरिया में, जो दामोदर घाटी का एरिया है, वहाँ पे कोयला पाया जाता है। ओडिशा में औरांग और हुटा, जो महानदी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे कोयला पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो सिंगरौली एक जगह, यहाँ पे कोयला पाया जाता है। अब सिंगरौली दूसरी जगह है, सिंगरौली है मध्य प्रदेश और यूपी में आता है, जो यूपी के दक्षिण साइड में और मध्य प्रदेश वाले एरिया में फैला हुआ है सिंगरौली, वो भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और ये सिंगरौनी है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। फिर है छत्तीसगढ़, ये तातापानी यहाँ पर एक जगह है, रामकोला है, सोनहट है, विश्रामपुर है, ये सभी जगह जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेखपाल या फिर आरओ एरर की पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट के साथ ही जितने भी शॉर्ट नोट वगैरह हैं वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग डिटेक्टिंग क्लासेस।